11,13 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष से ये बताने हैं, आपको सिद्ध करके बताना है कि इन शीर्ष से समकोण त्रिभुज बनता है या नहीं। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये है बेटा कि आपको क्या करना है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर जो निर्देशांक दिए हुए हैं समकोण जो लिख लेते हैं हम। पहला है A 2, -2 और B यहाँ पर लिखा है बेटा आपका 14,10 और C लिखा है बेटा आपका 11,13। ये यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। चलिए तो सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, AB के बीच की दूरी। क्या निकालना है, AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CA के बीच की दूरी या AC के बीच की दूरी। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे निकालना है AB के बीच की दूरी के बीच की दूरी। ठीक है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। चलिए तो इसके जो निर्देशांक इसे मान लेंगे हम क्या, x1 y1, इसे क्या मानेंगे x2 y2। चलिए तो यहाँ से देखते हैं बेटा, रखिए मान x2 का मान कितना दिया है 14 और माइनस कितना 2, इसका क्या हो जाएगा होल वर्ग, प्लस y2 कितना दिया है 10, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 का होल वर्ग, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पर y1 का मान दिया था, कितना दिया था -2, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ से जो बचेगा आपका 14 में से 2 घटाइए 12 का वर्ग 144, फिर उसके बाद प्लस 144 288 के कर लीजिए गुणनखंड। 288 के गुणनखंड करेंगे बेटा, 2 एकम 2 144, 2 सत्ते 14 और उसके बाद यहाँ पर आएगा कितना 36 दूनी 72, 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। चलिए यहाँ से देखिए वर्गमूल निकालेंगे बेटा इसका, 2 एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये। तो यहाँ से देखिए कितना बार आएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ब्रैकेट में कितना बचेगा 12√2 12√2 मात्रक कहीं से। ये क्या निकली बेटा, AB के बीच की दूरी। अब निकालनी है BC के बीच की दूरी। तो B के निर्देशांक लिखेंगे बेटा, लिखेंगे BC के बीच की दूरी। तो BC बेटा देखिए B और C, यहाँ से इसे मानना है क्या, x1 y1 x2 y2। चलिए फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना दिया यहाँ पर 11 में से कितना घटाना है 14, इसका क्या करना है वर्ग, प्लस 13 में से कितना घटाना है बेटा 10, इसका क्या करना है वर्ग। चलिए तो यहाँ से घटाते हैं इसे हम, 14 में से 11 माइनस कितना बचेगा 3, -3 का वर्ग 9 प्लस 13 में से 10 3 का वर्ग 9। तो यहाँ से देखिए बेटा कितना मिलेगा आपको, रूट के अंदर 18। अब इसके हम जब वर्गमूल निकालेंगे बेटा इसका, तो देखिए गुणनखंड करेंगे कितना 3 तिया 3√2 आ जाएगा, 3√2 मात्र किसी का 2 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब इसके बाद निकालनी बेटा किसकी बीच की दूरी, CA के बीच की दूरी। तो CA के बीच की दूरी, तो CA इसे मानेंगे अब क्या x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2। चलिए तो यहाँ से रखेंगे बेटा रूट, ये हो जाएगा आपका x2 का मान कितना है 11, हाँ 2 है, कितना बेटा x2 का मान है 2 में से कितना घटाना 11 का वर्ग प्लस -2 में से कितना घटाना है 13, इसका क्या करना है वर्ग करना। समझिए यहाँ से बेटा 2 में से 11 में से हम 2 घटाएंगे कितना बचेगा 9, 9 का वर्ग 81 प्लस
-15 हो जाएगा। -15 का वर्ग 225। जोड़ के बताएं कितना होगा ये, यानी 5 1 6, उसके बाद 8 और 2 306। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। सी ए के बीच की दूरी इधर लिख दें। जो दूरी निकालेंगे हम, इसके 306 के गुणनखंड करेंगे। देखिए 306, 2 एकन 2 दो पंजे 10, उसके बाद 2 तिया 6, 153 के गुणनखंड करें बेटा। यानी 3 पंजे 3 एकन 3 3 एकन 17, उसके बाद यहाँ पर 17 एकन 17। यहाँ से देखिए जोड़ा पड़ रहा है बेटा 1, तो 3 बार आएगा, 17 दूनी 34। तो रूट के अंदर बेटा बचेगा 3 बाहर 34, रूट के अंदर मात्रक। क्या आया? मात्रक। अब देखिए मैंने बताया था समकोण त्रिभुज के शीर्ष जब होते हैं तो क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यहाँ से देखिए होती कौन सी कर्ण, तो यहाँ पर हम सी मान लेंगे। सी ए का वर्ग बराबर आना चाहिए ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो सबसे पहले निकालना मुझे क्या, सी ए स्क्वायर। तो सी ए कितना निकाला है, देखिए 3 और रूट के अंदर कितना है 34। तो इसका क्या करना है, वर्ग। तो सी ए स्क्वायर 3 का वर्ग 9 गुणा 34। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ये 9 36 306 हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरी भुजा कहाँ थी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी कितना दिया था देखिए, ऊपर 12√2। तो 12√2 यहाँ से देखिए 12√2 का वर्ग और प्लस इसका कितना आया था 3√2। देखिए यहाँ पर भी हम इसके गुणनखंड नहीं करते, फिर भी हम यहाँ से लिख सकते थे जैसे रूट 18 आया था, इसका वर्ग करते वर्ग से रूट खत्म हो जाता। इसी तरीके से यहाँ पर 288 आया था, वर्ग का इसका वर्ग करते वर्ग से रूट खत्म हो जाता। ठीक है, गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए कर लिए। तो अब यहाँ पर देखिए 12 का वर्ग 144 गुणा 2 प्लस 3 तिया 9 और यहाँ पर कितना बचेगा 2। तो इसमें गुणा कर लीजिए, 288 आया, 288 प्लस 9 18। और इससे जोड़िए बेटा 8 8 16 की 6 8 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 10, उसके बाद यहाँ पर 3। देखिए मैंने कहा था कि एक सबसे बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर आना चाहिए। तो अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देख देंगे अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष, यही सिद्ध करना था। ठीक है ना, यही सिद्ध करना था।